चंदनपुर नाम का एक खुशमिजाज और बड़ा कस्बा हुआ करता था, जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट से बाद में और जगन चाय स्टॉल की केतली की खनक से पहले होती थी। पूरे कस्बे में जगह जगन उर्फ जग्गू भाई की कड़क अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म कुरकुरे समोसों का एक छत्रराज था। अरे जग्गू भाई, कसम गंगा मैया की, तुम्हारी इस चाय में कोई जादू है। गलातर होते ही दिमाग की बत्ती जल जाती है। जरा सी रेसिपी हमें भी बता दो भाई। घर पर बीवी रोज पानी जैसी चाय पिलाकर मूड खराब कर देती है। घनश्याम भाई, अगर जादूगर अपनी जादुई छड़ी का राज्य ही बता दे, हाथ हकीमी बता दे, तो तमाशा कौन देखेगा। यह जग्गू स्पेशल मसाला है किस तरह है। अगर घर पर ही ऐसी चाय मिलने लगी कि बेटी बेकअप की कमंडी न लगी, तो मेरी इस दुकान पर मक्खियां भिन भिनाएंगी क्या। चुपचाप स्वाद लो और आनंद मनाओ। जगन का धंधा चोखा चल रहा था, लेकिन उसके मन में पैसों को लेकर गहरी लालसा थी। वह हमेशा सोचता कि लागत और कम कैसे की जाए ताकि मुनाफा दोगुना हो सके। मौसम बदला और चंदनपुर के आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल लिया। रिमझिम बारिश शुरू ही हुई थी कि जगन की दुकान के ठीक सामने एक नई टपरी सजने लगी। अमन टी कैफे। टपरी लगाने वाला लड़का था अमन। यह देखकर जगन का खून उबल गया। वह पैर पटकता हुआ अमन के पास पहुंचा। ए लड़के, ये क्या तमाशा लगा रखा है। पूरे चंदनपुर को पता है कि यहाँ चाय का राजा कौन है। मेरे सामने दुकान खोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जग्गू भाई, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। सड़क सरकारी है और धंधा अपनी अपनी किस्मत का। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रहा हूं। चंदनपुर इतना बड़ा है कि दो दुकानें आराम से चल सकती हैं। किस्मत की बात मत कर। मेरी टपरी के सामने तेरी ये दुकान नहीं चलेगी, लिख कर ले ले। बात इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते वहां चंदनपुर के सम्मानित सरपंच ठाकुर साहब आ पहुंचे। क्या बात है जगन? इस बारिश में गरम चाय की जगह गरम मिजाज क्यों दिखा रहे हो? सरपंच साहब देखिए ना, मेरी बरसों पुरानी दुकान के सामने यह कल का लौंडा दुकान खोलकर मेरा धाथना चौपट करना चाहता है। जगन, धंधा किसी की बपौती नहीं होता। जनता जनार्दन है। जिसका स्वाद अच्छा होगा, जनता वहां जाएगी। अमन को अपनी टपरी लगाने का पूरा हक है। अमन मुस्कुराया और जगन बड़बड़ाता हुआ अपनी दुकान लौट गया। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही धुन सवार थी, अमन को बर्बाद करना। जगन ने अमन को मात देने के लिए एक चाल चली। मानसून ऑफर, चाय प्लस 2 समोसे सिर्फ 30 में, जबकि पहले कीमत 50 रुपये थी। यह देखते ही पूरी भीड़ जगन की दुकान पर टूट पड़ी। अमन की दुकान खाली रहने लगी। अब जगन बौखला गया। उसने सोचा, अगर 30 रुपये में ही बेचना है तो मुझे मुनाफा कैसे होगा। उसने घटिया दर्जे का तेल, बासी आलू और नकली चाय पत्ती का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि उसकी लागत आधी हो जाए। दूसरी तरफ अमन ने मुनाफे की परवाह किए बिना अपनी क्वालिटी और ईमानदारी को बनाए रखा। एक शाम जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, एक बूढ़ी कांपती हुई लाचार जगन की दुकान पर आई। बेटा, बड़ी ठंड है। सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। ये 5 रुपए ले लो और मुझे एक कप गर्म चाय दे दो। चल चल आगे बढ़। यहाँ कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं खुला है। 30 रुपए की प्लेट है, 5 रुपए में तो समोसे की खुशबू भी नहीं मिलेगी। धंधा मंदा चल रहा है और ऊपर से ये भिखारी आ जाते हैं। बूढ़ी औरत निराश होकर मुड़ने लगी। तभी अमन ने उससे आवाज दी। काकी, इधर आइए, यहाँ बैठिए। अमन ने उन्हें आदर से बिठाया। उनके हाथ में गर्मा गर्म कुल्हड़ की चाय थमाई और 2 क्रिस्पी समोसे प्लेट में रख दिए। लेकिन बेटा, मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। काकी, भूखे को खाना खिलाने की कोई कीमत नहीं होती। आप आराम से खाइए। दुआ दे दीजिएगा, वही मेरी कमाई है। खाना खाकर काकी ने अमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरी नीयत साफ है। जो दूसरों का भला करता है, ईश्वर उसका कभी बुरा नहीं होने देता। और जो अहंकार में अंधा है, उसका दिन है,
उसका पतन निश्चित है। जगन की मिलावटी चाय के कारण कुछ लोगों का पेट खराब होने लगा था, जिससे उसके ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे और लोग अमन की तारीफ करने लगे। यह देख जगन ने आखिरी और घिनौना रास्ता चुना। उसने कस्बे के एक आवारा लड़के राजन को कुछ पैसे दिए। रात के अंधेरे में जब पूरा चंदनपुर सो रहा था, राजन ने अमन की टपरी पर लाठियां बरसाईं, उसके बर्तन नाली में फेंक दिए और पूरी दुकान तहस नहस कर दी। अगली सुबह जब अमन पहुंचा तो अपनी मेहनत की कमाई को मलबे में बदला देख उसके आंसू छलक पड़े। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी रोजी रोटी किसने छीन ली? अरे अरे अमन, बहुत बुरा हुआ भाई। लेकिन शहर के लड़कों को गांव की दुश्मनी झेलनी नहीं आती। लगता है रात की आंधी में तुम्हारी किस्मत ही उजड़ गई। आंधी नहीं जग्गू भाई, यह किसी की जलन है, और जिसने भी यह किया है उसका पाप का घड़ा दबेगा। अरे बजीब दादा ने एक चीज दे देगा। अमन मायूस होकर वहां से चला गया। जगन मन ही मन नाच रहा था। उसने अगले ही दिन अपनी चाय समोसे के दाम वापस 50 रुपए कर दिए। कुछ दिनों बाद सरपंच ठाकुर साहब ने जगन को अपनी चौपाल पर बुलाया। वहां अमन पहले से बैठा था। सरपंच का चेहरा गुस्से से लाल था। जगन, बहुत नाम कमाया है तुमने चंदनपुर में, लेकिन आज जो खबर आई है उसके बाद मुझे शर्म आ रही है कि तुम इस गांव के हो। क्या हुआ सरपंच साहब? मैंने क्या किया? जरूर इस अमन ने मेरे खिलाफ कोई झूठी कहानी गढ़ी होगी। जगन, मैंने तो अभी तक अमन का नाम भी नहीं लिया। तुम्हें कैसे पता कि शिकायत अमन ने ही की है? जगन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाने लगा। वो सरपंच साहब, ये यहां बैठा था तो मुझे लगा। तभी पीछे से राजन सामने आया, जिसे सरपंच के आदमियों ने पकड़ रखा था। सरपंच साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जग्गू भाई ने 5,000 रुपए दिए थे अमन की टपरी तोड़ने के लिए, और यह जो समोसे खिला रहा है उसमें सड़े हुए आलू इस्तेमाल करता है। इसने मुझसे खुद कहा था। पूरी चौपाल में सन्नाटा छा गया। जगन सरपंच के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मुझे अमन की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वाओ, माफी मुझसे नहीं, रिपकू, अमन से मांगो, और सजा के तौर पर तुम अमन की नई दुकान का पूरा खर्चा उठाओगे। जब तक अमन की दुकान दोबारा खड़ी नहीं होती, तुम्हारी दुकान पर ताला लटका रहेगा। जगन ने अपनी जेब से पैसे निकालकर अमन को दिए और हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगी। इस सबक ने जगन का अहंकार और लालच हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुछ हफ्तों बाद चंदनपुर में 2 दुकानें चलती थीं, अमन टी कैफे और जगन चाय स्टॉल। लेकिन अब दोनों के बीच दुश्मनी नहीं, बल्कि स्वस्थ मुकाबला था। जगन अब पूरी ईमानदारी और शुद्धता के साथ चाय बनाता था। चंदनपुर की सुबह अब सचमुच खुशनुमा हो गई थी। नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।